हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि मैं 3-4 दिन के लिए टूर पर जा रही हूँ। तो आ चुका है वही टाइम। अब मैं घर से निकलने की तैयारी कर रही हूँ और घर से हमारी ट्रेन लगभग 3 बजे की है। तो हम दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन 3 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद ये 12 बजे का टाइम है। तो मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने पैकिंग वगैरह सारी कर ली थी और काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। मैंने सोचा शुरुआत से ही आपको दिखाती हूँ। तो मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे नज़ारे मिलेंगे और बहुत लंबा टाइम है। लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर का टाइम है। तो काफ़ी टाइम भी लगेगा हमें। तो लगभग हम 15 से 16 घंटे सफ़र करेंगे। तो उसके बीच बीच में मैं आपसे जुड़ूंगी और दिखाऊंगी। तो देखिए, तैयार होकर हम निकल चुके थे। तो हम पहुंच गए थे स्टेशन। तो 3 बज चुके थे। तो हम अपनी ट्रेन में बैठ गए थे। तो हमारा ये पर्सनल ही केबिन है। तो हमने पर्सनली केबिन लिया था, जिसे फर्स्ट एसी बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि मतलब अपना गेट लगाओ और आराम से लेटो बैठो, फ़ोन चलाओ और खाओ पियो, ऐसा रहता है इसमें। तो इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत होती नहीं है। और ज़्यादातर हम ऐसे ही जाते हैं, कभी भी जाते हैं लंबे टूर पर, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी होता है सफ़र में। तो हम आराम से अपना लेटे रहते हैं और अपना फ़ोन वोन जो भी है अपना बातें करते रहो पर्सनल। और जब हम वैसे बैठते हैं किसी के साथ तो हम बातें वगैरह नहीं कर पाते हैं और मतलब खुल के नहीं रह पाते हैं तो पब्लिक के सामने। तो ये पर्सनली हमारा कैबिन है। तो हम इसमें ऐसे ही बैठ चुके थे। तो हमारी ट्रेन चल दी थी। तो ये है दिल्ली हजरत निज़ामुद्दीन, यहाँ से ट्रेन चल चुकी है और हम एकदम से फ़िक्स टाइम पर ही पहुँचे थे, क्योंकि हमें रास्ते में काफ़ी सारा जाम भी मिला था। तो उसी के साथ हम पहुँच रहे हैं। अब मैं सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए जा रही हूँ। हम लगभग 4-5 स्टेटों से होके निकले हैं। तो ये शाम का टाइम है, लगभग 6 बजे का। तो 6 बजे ये कोई एमपी वगैरह शायद आया है। तो अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई नदी है बहुत बड़ी और बड़ी अच्छे अच्छे नज़ारे थे। हर स्टेट की देखे अलग अलग एक होती है, वहाँ की फसल, वहाँ की हर चीज़ अलग अलग होती है। तो ये थोड़ी सी देर के लिए ट्रेन रुकी थी। ये खंडवा जंक्शन है कोई। तो अब यहाँ पे मैं देखती जा रही हूँ और मुझे ये वाले अलग अलग स्टेट देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो देखिए, ये हो चुकी है सुबह। फिर हम शाम को सो गए थे, उसका तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रात में दिखाई भी नहीं देता है। और ये फिर सुबह हो चुकी है। तो मैं सुबह लगभग 6 बजे उठ चुकी हूँ। तो फिर हम महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवालिका ये पहाड़ी है। इतनी लंबी पहाड़ी थी, देख सकते हो आप। लगभग 200 किलोमीटर के तक हमें यही पहाड़ी दिखाई देती रही। 200 किलोमीटर कितना लंबा होता है। पूरा महाराष्ट्र शिवालिक पहाड़ी से घिरा हुआ है। 200 किलोमीटर के लगभग होगा। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 200 से ज़्यादा ही बैठेगा, कम नहीं बैठेगा। तो देखिए, ऐसी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है ये इस साइड को। और काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं और बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में। और मतलब सुबह सुबह मेरा मन खुश हो गया इन सारे नज़ारों को देखते हुए। और हर जगह पहाड़ी हैं, कहीं कहीं मैदानी इलाके थे, पर यहाँ पर पहाड़ी और मैदानी इलाके दोनों ही हैं। क्योंकि पहाड़ी काफ़ी ये बहुत लंबा सफ़र किया है पहाड़ियों को देखते हुए और मतलब अच्छा लग रहा था। और यहाँ की भाषा तो है ही अलग महाराष्ट्र की, और हमें इतना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और हमारी साइड से तो कुछ ही लोग थे और मतलब अलग से लोग थे जो भाषा हमें समझ नहीं आ रही थी। हिंदी हिंदी तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे और हम महाराष्ट्र में ही पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था। तो इंग्लिश तो वो समझ लेते थे। तो कुछ बात करनी होती है तो उनसे हम इंग्लिश में ही बातें कर रहे थे। और वो हिंदी तो बिल्कुल भी बच्चा भी नहीं समझ पाता, कुछ भी हिंदी का एक भी वर्ड नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर हम इसी के साथ वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी है। देखिए, सफ़र में हम जब जाते हैं तो एकदम से रिलैक्स भी होता है हमारा मूड। जब हम किसी घर में रहते रहते
थोड़ा बोरिंग सा भी महसूस होता है। तो मैंने पहले मुझे शौक़ नहीं था बाहर जाने का, और अब मैं जब से कई सालों से जाने लगी हूँ, साल में 1 या 2 बार तो मैं ऐसा टूर कर ही लेती हूँ, जिससे मतलब अच्छा लगता है और हमें बाहर जाकर काफ़ी चीज़ देखने को मिलती हैं, और जो हम मतलब हमें पता भी नहीं होता वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं बाहर, और उससे सीखने को भी मिलता है कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मुझे सीखना बड़ा ही अच्छा लगता है तो कुछ भी हो। और देखिए, फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था, लगभग 12 बज चुके थे, तो हमें उतरना था। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पैकिंग वगैरह, जो हमने न चार्जर वगैरह रखे हुए थे। तो इसी के साथ मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि हम शिरडी आए हैं, और यहाँ पे वहाँ पे पहुँचकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ब्लॉग मैं कल डालना था, तो कल नहीं डाल पाई, तो ये मैं आज डाल रही हूँ। तो देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ।